वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज जो सेशन है हमारा वो लेसन 15 है। और आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रा फंक्शन। कॉन्ट्रा यानी F4 की। और ये जो कॉन्ट्रा होता है वो फुल्ली बैंकिंग है। बैंक में आप रुपए जो है डिपॉजिट किस तरह से करते हैं, विड्रॉल किस तरह से करते हैं, और कंपनी का जो फाइनल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है हम किस प्रकार देखते हैं और उसमें हम वर्क करते हैं। आज हम टोटल 1 बाय स्टेप हिंदी में आज इस सेशन में हम सीखेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं सबसे पहले अपने टैली फंक्शन में। टैली प्रोग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा कंपनी है और कंपनी में हम पासवर्ड जो मैंने इसमें लगाया था वो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। और आप देख सकते हैं कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन जो है हमारा कंपनी, ये हमारा ओपन हो चुका है। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा वर्क इसमें किया हो गया है। ठीक है, तो दो चीज़ आप पहले आपको चेक करना पड़ेगा। एक तो डिस्प्ले डेबुक, आप डिस्प्ले में आ जाएंगे और फिर डेबुक पे आपको क्लिक कर देना है, यानी शॉर्टकट आप डी करके भी आप जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं F9 की, F8 की, F7, F6, F5, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। परचेज F9, सेल F8, F7, F6, F5। आज जो है हम लोग कॉन्ट्रा करेंगे। तो पहला चीज़ तो आपने ये देख लिया कि कॉन्ट्रा इसमें किया हुआ नहीं है बैंकिंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद आपको आना होगा बैलेंस शीट पे। ठीक है, और बैलेंस शीट पे आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर अल्ट के साथ F1 कर देना है आपको। अल्ट के साथ F1 जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से करेंगे आपको यहाँ डिटेल दिखाई देगा कैश इन हैंड, यानी आपके हाथ में 5 लाख रुपए आपका जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया था वो डेबिटर के पास कितना पेमेंट है, क्रेडिटर के पास कितना पेमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसमें कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है कि बैंक अकाउंट में आपने कितना डिपॉजिट करा है। ठीक है, तो आज हम बैंक का ही काम सीखेंगे। और तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, बैक करते हैं और फिर आना है हमको अकाउंटिंग वोचर पे। ठीक है, सेम आपको अकाउंटिंग वोचर पे आके इंटर करना है और आप देख पाएंगे यहाँ पे F4 मीन्स यहाँ कॉन्ट्रा, ये आपका शॉर्टकट की है। अपने कीबोर्ड से आपको F4 की आपको प्रेस करना है और आप कॉन्ट्रा में आ जाएंगे। अब ये देखिए कॉन्ट्रा में हम दो नंबर, कॉन्ट्रा नंबर 1 करेंगे और कॉन्ट्रा नंबर 2 करेंगे। कॉन्ट्रा नंबर 1 में क्या होगा, बैंक में आप रुपए को डिपॉजिट कीजिएगा यानी जमा कीजिएगा, और कॉन्ट्रा 2 में क्या होगा, बैंक से आप रुपए को अपने हाथ में लीजिएगा यानी निकाल लीजिएगा बैंक से, जिसको विड्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अकाउंट में जब हम क्लिक करते हैं या स्पेस बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ सिंपल कैश का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि मुझे यहाँ बैंक अकाउंट एक क्रिएट करना होगा यानी एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ सिंपल क्या करेंगे, हम अल्ट के साथ सी करेंगे बैंक को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अल्ट के साथ सी जैसे ही आप करोगे, नेम में आप देखिए लेजर क्रिएशन में आप आ जाएंगे और नेम में आपको बैंक का नाम जिस भी अकाउंट, जिस भी बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है या खुला हुआ है तो आप यहाँ जो है मेंशन कर देंगे सारी चीज़ों को यहाँ लिख के। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ SBI बरहिया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बरहिया का ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, इंटर कर दूंगा यहाँ पे। अब एलियस आपको कुछ नहीं रखना है और फिर आना है आपको सिंपल अंडर में। तो अंडर देखिए क्या होगा, जब आप बैंक का काम कर रहे हैं तो अंडर में बेसिकली है कि आपको बैंक अकाउंट ही देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट कॉर्नर पे ही बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, आप सिंपल ऊपर जाएंगे और बैंक अकाउंट्स को सेलेक्ट कर देंगे, यानी आपने यहाँ पे SBI बड़हिया दे दिया, अंडर में आपने बैंक अकाउंट दे दिया। अब SBI बड़हिया की जगह पर आप कोई भी अकाउंट दे सकते हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का हो, ICICI का हो, एक्सिस का हो। ठीक है, या फिर आपका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो भी आपके पास बैंक है उसका आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक का आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो फिर दूसरा स्टेट बैंक आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो अगर आपका SBI में किसी एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका अकाउंट है तो फिर पूरे इंडिया में आप कहीं भी दूसरा अकाउंट SBI का नहीं खोल सकते। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ देखिए अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अकाउंट होल्डर नेम। तो बैंक का डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा सही सही। तो अकाउंट होल्डर नेम का मतलब हो गया कि हमारा जो कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी के नाम से ही या उस शॉप के नाम से ही हम दुकान या बैंक जो है ओपन करवा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर अपना नाम किसी एक पार्टिकुलर बैंक का नाम, जैसे मेरा नाम अगर राज पाठक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं अपना नाम मेंशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं राज पाठक लिख सकता हूँ, या फिर कंपनी का नाम से ही अकाउंट हो सकता है। अब अकाउंट नंबर में आप जानते हैं कि अकाउंट नंबर में 16 से 18 डिजिट का जो भी नंबर आपके अकाउंट नंबर में हो, याद हो, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे या फिर आप अपने पासबुक को देखेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो कि मेरा नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया है कि वो एक अकाउंट है। अब IFSC कोड होता है, तो IFSC कोड क्या होता है, जिससे बैंक का शाखा का पता चलता है वो कहाँ का ब्रांच है। ठीक है, एक कोड, तो आपको यहाँ मेंशन करना है इस कोड, यहाँ का कोड। मैं यहाँ पे बड़हिया का कोड जो है यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इंटर करना है। नेक्स्ट आपको ब्रांच देखने को मिलेगा, तो ये ब्रांच मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है बड़हिया, तो आप सिंपल यहाँ पे बड़हिया लिख सकते हैं, इंटर इंटर। यहाँ से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब बैंक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको चेकबुक लेना है तो यस करना है। ठीक है, ये है, आप इसको छोड़ सकते हैं। एड्रेस में आपका कहाँ है, मान लीजिए जय माता दी मार्केट में है। ठीक है, मार्केट, यहाँ पे मैं बड़हिया को मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे 302 ये आपको पूरा मेंशन करना है। GST नंबर, अगर आपका कंपनी है, आप अपने कंपनी के नाम से अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको GST देना होगा, क्योंकि जब टर्नओवर 5 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। यानी आपका बिजनेस जब बड़ा हो जाए तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी एक नंबर जो है आपको GST, मैं यहाँ सिंपल कुछ भी टाइप कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। यानी आपने यहाँ जान लिया कि स्टेट बैंक या किसी भी तरह का बैंक का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे, अंडर में बैंक अकाउंट ही रखेंगे। यहाँ बैंक का डिटेल फिल करना है, एड्रेस फिल करना है, पिन कोड, स्टेट, कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, GST नंबर डाल के इंटर करके एक्सेप्ट करना है। अब आप यहाँ देख पाएंगे SBI बड़हिया में करंट बैलेंस 0 रुपया है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 0 रुपया, कोई बैलेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मुझे बैंक में रुपए को जमा करना है। तो जमा करने के लिए आप स्पेस की को प्रेस करेंगे और यहाँ सिंपल कैश में आके इंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप कैश में इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कैश आपके पास कितना है, 5 लाख रुपये, यानी 5 लाख रुपया आपके हाथ में है कैश। तो ये 5 लाख रुपया में आप बैंक को कितना रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3,50,000 रुपया जो है मैं अपने बैंक में जमा करूँगा। तो सिंपल इंटर मार देना है आपको। आप यहाँ देखेंगे जैसे ही आप 3.5 लाख लिख के आप जैसे ही इंटर करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे कि बैंक में आपका डिपॉजिट कितना हो गया, 3,50,000 रुपया आपके बैंक में डिपॉजिट हो गया। और आपके हाथ में अब कितना कैश है, 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो 5 लाख में आपने 3.5 लाख रुपये बैंक में जमा कर दिया। अब कैश आपके पास 1.5 लाख रुपये बचे हुए हैं। तो आपने जाना कि जब आप बैंक में रुपए को जमा करते हैं तो पहले अकाउंट में कॉन्ट्रा नंबर 1 में आप अकाउंट में बैंक का नाम देते हैं और नीचे कैश देते हैं, और फिर आपको सिंपल इंटर करके इंटर आना है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बैंक में आप जब डिपॉजिट करने के लिए बैलेंस जाते हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये 2000 का कितने नोट आपने देना है। कि जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते होंगे तो ये चीज़ जो है आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा कि 2000 का कितने नोट दिए गए हैं, 1000 के नोट कितने दिए गए हैं, जिसमें कि आपको 3.5 लाख रुपए आपको पुराना पड़ेगा। ठीक है, यानी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 2000 का, अगर मान लीजिए 2000 का अगर मैं 100 नोट देता हूँ तो देखिए 2 लाख रुपया कम्प्लीटली होता है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे अगर मान लीजिए मैं 150 नोट 2000 का कर देता हूँ तो 3 लाख रुपया तो मेरा आ गया। अब 500 का कितने नोट, 500 का मैं 50 नोट कर देता हूँ तो 25,000 रुपया आ गया। ठीक है, अब 100 का कितने नोट, तो 100 का भी 500 नोट। अब ये देखिए माइनस में जरा चला गया, तो यहाँ पे हम 50 नोट 100 का करते हैं तो ये 5,000 रुपया, तो 3,30,000 रुपया आपका हुआ है। तो हम मेंशन क्या करते हैं, यहाँ पे 50 है, हम यहाँ पे कर देते हैं 70। 3,40,000 रुपया, 200 का हम यहाँ कर देते हैं 50 नोट।
ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2000 का मैंने 150 का नोट 150 नोट 2000 का दिया, ठीक है। 500 का नोट 70 दिया, 200 का नोट 50 दिया और 100 का नोट 50 दिया। इतना मिलाने के बाद कैलकुलेशन हमारा कितना हुआ, 3.5 लाख रुपया। यानी बैंक को आपको जब भी आप बैंक का जो डिपॉजिट फॉर्म भरेंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सा का कितना नोट आपके पास है जो कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं। सेम वही चीज़ अगर आप चाहें तो 2000 का उतना नोट कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। इतना नोट कंप्लीट कर दीजिए कि 350 हो जाए तो आप एक नोट ही डिपॉजिट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा काउंटिंग करके कि 50 का नोट कितना है, 20 का नोट कितना है, 10 का नोट कितना है, 500 और 2000 का नोट कितना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपल एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपका जो बैंक में रुपया जो है आपका डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। अब उसको देखने के लिए आप सिंपल बैक आएंगे और बैक आने के बाद आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और बैलेंस शीट पे आप इंटर करेंगे और अल्ट के साथ F1 पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये देखिए ये ऑप्शन जो है आप खुल के आ जाएगा सामने, जो कि पहले नहीं था। आप देख सकते हैं आप बैंक अकाउंट में कितना रुपये डिपॉजिट है, 3,50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट हैं, ठीक है। अब कैश इन हैंड कितना, पहले क्या था, कैश इन हैंड में 5 लाख आ रहा था, लेकिन आपने 5 लाख में 3.5 लाख रुपया आपने बैंक को जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया और अब आपके हाथ में 1.5 लाख रुपए बचे हुए हैं। देन अब अगर मान लीजिए आपको बैंक से विड्रॉल करना है या फिर अगर आपको निकालना है बैंक से रुपया, तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा नंबर 2 पे आएंगे, F4 में ही, सेम अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद। देन उसके बाद क्या करना है आपको, इससे पहले अगर आपको बैंक में रुपए को डिपॉजिट कर रहे थे तो आपने बैंक का नाम को ऊपर रखा था और कैश को नीचे रखा था। जस्ट यहाँ अपोजिट कर देना है आपको, ठीक है। अपोजिट क्या करेंगे, आपको कैश रख देना है ऊपर में, इंटर करना है और फिर बैंक का नाम आपको दे देना है नीचे। यानी पार्टिकुलर में पहले आप दे रहे थे कैश और ऊपर अकाउंट में दे रहे थे बैंक का नाम, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैंक से विड्रॉल करना है यानी बैंक से रुपए को निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सबसे पहले करना होगा ऊपर में आप कैश कर देंगे और नीचे बैंक का नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे ही बैंक का नाम आएगा आपको आपके सामने करंट बैलेंस आपको दिखाई देगा और इस करंट बैलेंस में से कितना बैलेंस आपको निकालना है यानी विड्रॉल करना है वो आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए 3.5 लाख में मुझे 50,000 रुपये जो है निकाल लेना है, तो 50,000 मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप करूँगा, सिंपल इंटर करूँगा। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, ठीक है। 3.5 लाख रुपये आप दे के आप इंटर करेंगे, इंटर और इंटर मारते हुए चले जाएंगे। आप देख सकते हैं पहले आपके हाथ में 1.5 लाख रुपया था और बैंक में 3.5 लाख रुपये थे। अब आपने 50,000 रुपया बैंक से निकाल लिया तो बैंक में बचा 3 लाख रुपया और आपके कैश आपके हाथ में हो गया 1.5 लाख से 2 लाख रुपया। अब इंटर करके सिंपल इसको एक्सेप्ट करना है। देन अगर आपको चेक करना है तो फिर से आप बैलेंस शीट पे आके इंटर करके अल्ट के साथ F1 की करेंगे और यहाँ आपको देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो बैंक अकाउंट्स में आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 लाख रुपया आपने पूंजी लिया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो 5 लाख में 2 लाख रुपया आपके हाथ में है और 3 लाख रुपया आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरह से आज हम जाने इसमें कि किस तरह से आप बैंक में रुपए को डिपॉजिट करते हैं। तो कॉन्ट्रा नंबर 1, कॉन्ट्रा नंबर 2, इस तरह से कॉन्ट्रा नंबर 3, कॉन्ट्रा नंबर 4, इस तरह से जो डिपॉजिट और विड्रॉल का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। अब आपका जो बिजनेस है कंटिन्यू ग्रोथ अगर करेगा, अगर कंटिन्यू आपका बिजनेस चलेगा, आपको इनकम आएगा, आपके हाथ में स्वाभाविक सी बात है कि रुपए ज़्यादा आएंगे, तो आप अपने शॉप पे अपनी कंपनी में उस रुपए को ना रख के बहुत कम रुपए को रख के आप सोचेंगे, चाहेंगे कि आप जो वो अमाउंट जो ज़्यादा अमाउंट हो रहा है उसको हम बैंक में विड्रॉल या डिपॉजिट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रा के बारे में आपको बता दिया। सेम आपको प्रिंटिंग अगर करना है किसी डिपॉजिट या स्लिप का तो आप एक्सपोर्ट जाएंगे और फिर सिंपल ESC करके इंटर करेंगे और यहाँ PDF के कैटेगरी में रख के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक स्लिप जिसमें कि कैश देख सकते हैं 50,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है, यानी 50,000 जैसे ही डेबिट किया आपने, यहाँ देख सकते हैं डेबिट, और डेबिट का मतलब होता है जो निकाला गया रुपया, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब होता है जो रुपया हमारे पास आया, जो क्रेडिट हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा बिलिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कॉन्ट्रा जो है जिसमें बैंकिंग में विड्रॉल और डिपॉजिट के बारे में आपको सही जानकारी मिली होगी, ठीक है।
हम अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आएंगे, जिसमें कि कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, टैली अकाउंट्स विथ जीएसटी के साथ हम लाइव आएंगे, और तब हम आपको इसमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अब फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो जो है आपको लगातार मिलते रहे और आपको ऑनलाइन टैली सीखने, अकाउंट्स के बारे में जानने में कोई परेशानी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।